हम छोटे से गांव के छोटे से गरीब ब्राह्मण हैं और बहुत कम पब्लिक में, बहुत कम श्रोताओं में भागवत कथा करी। इन जैसे भक्तों को ये श्रेय जाता है कि आज 100 व्यक्तियों से इन्होंने हजारों की भीड़ में पहुंचा दिया, ये श्रेय इनको जाता है। और ये इस माँ चंद्रलोई नाम की नदी के किनारे तीसरी भागवत कथा है। बहुत सुंदर आयोजन हुआ था, इन्होंने बहुत अच्छी सेवा करी साहब। आज कथा प्रभु हमारे बीच में आए हैं। बोले बंसी वाले की राधे रानी सरकार की कथा गुरु से गाड़ी बढ़ता है। भीष्म पितामह के पास भगवान चले गए। अर्जुन को देख करके भीष्म पितामह के नेत्रों में आंसू आए। भगवान ने कर्म की प्रधानता बता दी साहब। नहीं आता मेरी शाम यादें, जब कोई नहीं आता मेरी शाम यादें। मेरे दुख के दिनों में, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े
कृपा करी है। देवताओं को भी ये शरीर नहीं मिलता जो भगवान ने हमें दिया है बड़ी कृपा करके। तो प्यारे, जहां तक हो सके वहां तक कभी जीवन में अपने स्वार्थ के उद्देश्य से भी कभी जीवन में झूठ मत बोलना। हमारे वेदों में कहा, हमारे पुराणों ने कहा और रामचरितमानस ने कहा कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण कथा। अष्टादश पुराणेषु व्यासुवाच दीवच परोपकार पुण्याय च पापाय पर पीड़न। झूठ बोलकर किसी का दिल मत दुखाना, झूठ बोलकर किसी का दिल दुखाना गौ हत्या से कम नहीं है साहब। गौ हत्या के बराबर पाप लगता है बिना कारण झूठ बोलने का, इसलिए अकारण झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, यदि किसी परमार्थ के कार्य में तुम झूठ बोल दोगे, जहाँ झूठ धर्म में परिवर्तित होता है वहाँ जरूर बोल देना। किसी की सगाई संबंध में, किसी को यदि कोई अपराध की सजा मिल रही हो, अच्छा आदमी हो, उसे बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो बोल देना। सबको की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, किसी धार्मिक कार्य के लिए, किसी की सगाई संबंध के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो बोल देना। वहाँ झूठ धर्म में बदल जाता है, बल्कि कारण कभी झूठ नहीं बोलना। मेरे जीवन की एक घटना ऐसा, सन 2018 में हम गांव से सांगों से बस में बैठे तो यहाँ खेतों के आगे गांव गलाना से 2 बायरा बैठी। अब आपने केबिन में बैठे हुए पास में हमारे पास बैठ गई। अब वो दोनों चर्चा करवा लगी आपस में, कहीं करा जी भाई ये नोट बंद हो ना, जब सो घनी समस्या है मन पूछी मासा बात कहीं हुई या हुई जी भाई हमारे पास 65,000 रुपया था, वो मना किसे इकट्ठा करे तो वो मन उठाया का पापा से के जी का फलानी चीज लाऊंगी, पैसा खूब रेचा हमारे पास गड्डी बसी रची लो जाना कार्ड सुनो 500 को नोट ही बेचा। तो वो 101 रुपया उठा और 300-400 रुपया बचा ले छे। और यो 2-3 दिन में मांगती रहे तो मन आशा कर वो 65,000 रुपये इकट्ठा कर। एक दिन एक पड़ोस को छोड़ो खड़ा जा रहे जो काकी जी जितना भी नोट हो सब जमा करा दीजिए। तो काय हो ये था सब नोट जल्दी हो गए तो काय तो बंद हो गया, हमने चले नोट बंद हो गया 500 का। तो काय करा भैया जी हमारे पास 65,000 रुपया था, मन भाई अपने पापा ही खाट दे दिया कि यथा का खाता में जमा करा दीजिए। तब तो कह रात हमारे पास पैसा कोई ना, डेली 500 को नोट मांगो जी, अरे 65,000 कहाँ से आया। तो कहो भैया जी वो झूठ बोल वो बारी पड़ गयो, वो 65,000 रुपया वाले ले ले वहाँ खाता में डला दिया। अब 1 रुपये भी न दे, नाक की गाड़ में गया आपका चलना मन की ये सुख है ना झूठ बोलो। तो कारण झूठ नहीं बोलना चाहिए। महोत्सव की बेला में श्रीमान सेठ साहब श्याम नारायण जी चौहान के बड़े सुपुत्र श्रीमान हरिप्रकाश जी सैनी और बद्रक नगर से नायब तहसीलदार साहब श्रीमान जगदीश जी गेलो साहब हमारे अमृत महोत्सव की बेला में पधारे। बहुत साधु वो नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता
महाराज ने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने अपना वरद हस्त परीक्षित जी के माथे पे रखा। जो ही वरद हस्त माथे पे रखा तो परीक्षित जी को ऐसा लगा जैसे मेरे मरे हुए शरीर में जान आ गई हो, क्योंकि महापुरुषों का हाथ जब किसी के माथे पर रख जाता है साहब तो बुद्धि के विकार अपने आप दूर हो जाते हैं। क्योंकि महापुरुषों के हाथों में उनके वचन का तेज होता है। वो जिसके ऊपर अपना हाथ रख देते हैं साहब वो मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। इसलिए गुरुजनों का हाथ अपने मस्तक पर रखवा। तो से ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटाओं में सृष्टि बनाऊंगा, इस काम में भाग लो। पुत्रों ने कहा पिताजी हम तुम्हारी सृष्टि के काम में भाग नहीं लेंगे। हमारा जीवन तो नारायण के भजन के लिए हुआ है, हमारा अवतार भगवान के भजन के लिए हुआ है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, तुम पुत्र होकर पिता की सेवा नहीं कर रहे हो, मेरा कहना नहीं मान रहे हो, मेरे काम में तुम सहयोग नहीं कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहो। संत ब्राह्मणों का महापुरुषों का दिया हुआ श्राप भी भगवान का आशीर्वाद ही होता है। उसमें कोई न कोई भगवान की लीला छिपी हुई रहती है साहब। पुत्रों ने कहा पिताजी आपने हमें श्राप नहीं दिया, हमें तो यह आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है, हम 5 वर्ष से अधिक उम्र के बने नहीं रहेंगे तो कभी ग्रस्त के झंझट में नहीं फंसेंगे, और जब ग्रस्त के झंझट में नहीं फंसेंगे तो हम भगवान का भजन आसानी से कर लेंगे। इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है साहब, भजन करने का कोई समय नहीं होता। कोई सोचे कि मैं बुढ़ापे में भगवान के भजन करूंगा, नहीं हो पाएगा, शरीर जर्जर अवस्था हो जाती है। और साथ कहता है कि बचपन की भक्ति घी के समान होती है, जवानी की भक्ति दूध के समान होती है, और बुढ़ापे की भक्ति पानी के समान होती है। बचपन में की गई भक्ति करोड़ गुना फल देती है, और जवानी में की गई भक्ति 1000 गुना फल देती है, और बुढ़ापे में की गई भक्ति जितना करो उतना ही देती है। इसलिए बचपन से ही भगवान की भक्ति करना चाहिए। बुढ़ापे में कोई सोचे कि मैं भक्ति करूं, वहां तक पहुंची या नहीं पहुंचे, और पहुंच जाएगा प्राण पिता की कृपा से तो शरीर की इंद्रियां जर्जर हो जाती है साहब। बुढ़ापे में शरीर की दुर्दशा हो जाती है, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, मुख से जुबान से कोई शब्द अच्छा नहीं निकलता, दांत टूट जाते हैं, जीवा से कहना चाहता है राम लेकिन जीभ से कट जाओ से आम। बुढ़ापे में इसलिए बचपन से ही भजन करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी महाराज ने नाना प्रकार की सृष्टि का सर्जन किया, पशु पक्षी बनाए, नाना प्रकार के विविध जीव जंतु बनाए। ब्रह्मा जी महाराज ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया तो भी सृष्टि क्रम आगे नहीं बढ़ा। फिर भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने कहा हे ब्रह्मा सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मानव का जोड़ा बनाओ। तो परमपिता ब्रह्मा जी महाराज दाएं भाग से महाराज स्वयं भूमनों को उत्पन्न किया और बाएं भाग से महाराज शत्रुका को उत्पन्न किया। इनके यहाँ आकृति प्रसूति देवती नाम की 3 कन्याएं हुई और भूतानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 बालक हुए। तो मनोवस्तु सकृपाया तस्ति कन्या च जगिरे आकृति च प्रसूति च देवहूति श्रुता। मनु जी महाराज की 3 कन्याएं हुई। अब कमलनाथ छोटा पड़ गया तो भगवान को पुकारा। वो देखते देखते एक दिन ब्रह्मा जी ने चीखा तो नासिका के दाहिने छिद्र से देखते देखते भगवान का बड़ा अवतार हो गया। बोले बड़ा अवतार भगवान में पूजा में भगवान की कथा में जोड़े से ही भाग लेना। तो आज सती को लेकर के भगवान आश्रम में चले गए, गुरुदेव के आश्रम में गए। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव ये बताओ भगवान भोलेनाथ स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान भोलेनाथ जगत पिता है, जगत पति है, जगत गुरु है,
महान ज्ञानी को अपने चेले अगस्त मुनि के पास में जाकर कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ी? वो अपने चेले के पास, अगस्त मुनि भगवान भोलेनाथ के शिष्य हैं, तो शिष्य के पास जाकर गुरु को कथा सुनने की क्या नौबत आई? तो नैमिष सारण्य में सूत जी ने वर्णन किया है ऋषियों, एक समय की बात है, एक बार इन सारे पर्वतों ने मिलकर विंध्याचल नाम के पर्वत की मजाक करी। ये विंध्याचल पर्वत सभी पर्वतों से छोटा था, बोना था, बोना, ये बोना था। इन पर्वतों ने इसकी मजाक करी। तो ये पर्वत अगस्त मुनि का चेला था, ज्ञानी भी था और तपस्वी भी था और बहुत बड़ा कायावी भी। तो इन्होंने पर्वतों ने उस विंध्याचल पर्वत की मजाक करी ना, तो विंध्याचल पर्वत को क्रोध आ गया और क्रोध में देखते देखते अपनी माया के द्वारा इसने शरीर को बढ़ाया। तो सृष्टि में इतना बड़ा शरीर पहाड़ के समान बढ़ाया कि सूर्य चंद्रमा को सारी सृष्टि में अंधकार। देवता हाहाकार करने लगे, हे भगवान सृष्टि में अंधकार हो गया। किस कारण? कि विंध्याचल पर्वत ने सूर्य चंद्रमा को ढक दिया अपने आकार को बढ़ाकर। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास समाधान नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए देवताओं को लेकर कि मेरे पास भी समाधान नहीं है। तो ब्रह्मा और विष्णु देवताओं को लेकर भगवान भोलेनाथ की शरण में चले गए। भोलेनाथ एक संकट आ गया कि क्या कि विंध्याचल पर्वत ने अपने शरीर का आकार बढ़ा करके सृष्टि में अंधकार कर दिया, क्या किया जाए? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या करूं कि आपके शिष्य अगस्त मुनि से कहो, ये अगस्त मुनि का चेला है और अगस्त मुनि आपके चेले हैं, तो आप उनके गुरु हो, तो आपकी बात भोलेनाथ अगस्त मुनि मानेंगे और अगस्त मुनि की बात विंध्याचल मानेगा। तो भगवान भोलेनाथ अगस्त मुनि के पास आए। अगस्त मुनि उस समय काशी जी में भगवान की भोलेनाथ की सेवा पूजा आराधना करते थे। भगवान ने कहा अगस्त मुनि तुम यहाँ से निकल करके समुद्र के किनारे चले जाओ, जहाँ विंध्याचल पर्वत ने अपने शरीर का आकार बढ़ाया है। अगस्त मुनि ने कहा गुरुदेव मैं आपके यहाँ पे गंगा स्नान करके सेवा पूजा करता हूँ काशी में, मुझे वहाँ समुद्र के किनारे आपके दर्शन कैसे होंगे? मैं आपकी स्तुति गाता हूँ, आपको कथा प्रसंग सुनाता हूँ, आपकी कथा सुनता हूँ, आपके प्रसंग सुनता हूँ, लीला वर्णन सुनता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया जाओ अगस्त मुनि, 8 दिन तक तुम हमारी सेवा पूजा करते रहे, 8 दिन तक तुम हमें, 8 दिन तक तुम शिष्य बनकर रहे, आज तक आपने हमसे ज्ञान सीखा, शास्त्रों की वेदों की वाणी सुनी, लेकिन समुद्र किनारे चले जाओ, जाओ हम वरदान देते हैं। 8 दिन तक तुमने हमारी कथा सुनी है, लेकिन तुम्हारी कथा सुनने के लिए मैं जगदम्बा को लेकर समुद्र के किनारे तुम्हारे आश्रम में आऊंगा। तो अगस्त मुनि ने बात मान ली। अगस्त मुनि सामने गए तो सामने जो ही अगस्त मुनि को आया हुआ देखा किसने? विंध्याचल पर्वत ने। तब गुरुजी सामने आ जाओ तो दो टेढ़ी पड़ा। अब विंध्याचल पर्वत ने ऊपर से नीचे देखा कि गुरुदेव सामने आ रहे हैं, तुरंत अपना आकार छोटा कर लिया और छोटा आकार करके अगस्त मुनि के चरणों में लेट कर दंडवत प्रणाम किया। अगस्त मुनि ने भी बात कहा जावे जिया उड़ उड़ के विमान का जावे जिया उड़ उड़ के।
परम्पार ओ मैया भागी लीला परम्पार ओ आदि शक्ति जग कल्याणी लीला परम्पार भवानी लीला परम्पार ओ मरकुल की बेन बनाओ आकुल की देन बनाओ करके अवतार याद आया जगदम्बा दर्शन देवी जोरी आजा आजा जगदम्बा दर्शन देती जोरी आजा आजा ब्रह्मा धावे विष्णु धावे जावे दस अवतार आपने जावे दस अवतार ओ ब्रह्मा जावे विष्णु जावे जावे दस अवतार भवानी जावे दस अवतार ब्रह्मा धावे विष्णु धावे जावे दस अवतार आपने धावे दस अवतार ओ ब्रह्मा जावे विष्णु जावे जावे दस अवतार भवानी जावे दस अवतार और इसको निज दिन ध्यान लगावे समुनि दिस दिन ध्यान लगावे इसको निज दिन ध्यान लगावे चरणा को अकाल या जाया हे भवानी दर्शन देवी जोड़ी आजा आजा जगदम्बा दर्शन दे जगदम्बा दर्शन देती जोरी आजा आजा भोलेनाथ को समाचार मिला तो भगवान भोले ना कोई छोड़ना ना कोई हाथ सगले नारे भुखाने बनाने कोई छोड़ना ना कोई हाथ सगले नारे भुखाने बनाने
की दानियां तरह तरह के मंगल गीत गा रही है। करेंगे। सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान और यजमान परिवार के लोग करेंगे, उसके बाद में जो भी इच्छुक हो वो करने। आज के पिता का विश्राम भी यही रहेगा। पार्वती जी के सतियों ने भगवान भोलेनाथ को गाली गई। बोले शंकर भाई मारी को शिवजी नाथ एक सुंदर राजस्थानी भजन बाबा के दरबार में अरदास करते हैं।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। अज्ञानातिमिरन्धकाराय ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं विभूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको। भवानी शङ्करोर्वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सीतास्वान्तस्तमयीश्वर। वागार्तिवंशं प्रक्तो वागार्तं रतिपते जगत्पितोर्वन्दे मा पार्वती परमेश्वरो। सच्चिदानन्दरूपाहि विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय श्रीपति लक्ष्मीपति सीतापति श्रीराम गुरुदेव निज इष्ट को करुणारंभार प्रणाम। बोले गणपतिनाथ भगवान की, बोले सर्वदेव भगवान जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो, जगत की राजरानी की जय हो, बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो, बोले भागवत महापुराण की जय हो, बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो, बोले राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, बोले गोवर्धननाथ भगवान जय हो, कामदेव मैया की जय हो, बोले अनंत भगवंत हनुमंत लाल की जय हो। परम सद्गुरुदेव भगवान की पावन श्री चरणारविंद में तरफ तरफ नमन करते हुए
नारायण सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप श्री हरि भगवान लक्ष्मी नाथ जी के पावन चरणारविंद में अरब अरब दंडवत प्रणाम करते हुए इस अमृत महोत्सव की बेला में उपस्थित सभी दृश्य अदृश्य विराजमान परम पवित्र पावन शक्तियों के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए प्रथा में उपस्थित समस्त ब्राह्मण देवता समस्त संतगण ग्राम से पधारे परिवार से पधारे सभी भागवत रसिक जन समस्त बाल गोपाल युवान भैरव पिता तुल्य वृद्धजन और व्यास मंच के सामने उपस्थित सभी माता शक्तियों को इस बालक का व्यासपीठ से सभी को आत्मीयता के साथ प्यार भरा राधे राधे। आज अमृत महोत्सव की चतुर्थ बेला में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पावन मंगलमय नामों का उच्चारण करते हुए इस मन को एकाग्र भाव से उसके चरणों में समर्पित करते हुए नेत्रों से गोविंद का दर्शन करते हुए कानों से हरिनाम श्रवण करते हुए जीवा से उसका नाम रटन करते हुए जिह्वा को पवित्र बनाते हुए हाथों से थाली सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ में आनंद के मस्ती में गोता लगाते हैं और भागवत कथा के आज पंचम चतुर्थ सोपान में प्रवेश करते हैं। बोले लक्ष्मीनाथ भगवान की जय, बोले भागवत महापुराण की जय हो। जमुना किनारे रोगा सावरे श्याम तू आ
वही भागवत महापुराण की कथा नैमिष सागरण्य नाम के तीर्थ में शौनकादि 88 ऋषियों से गुरुदेव श्री शुद्ध जी महाराज कह रहे हैं। वही भागवत महापुराण की कथा भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को अमर कथा के रूप में सुना रहे हैं। और वही भागवत महापुराण की कथा परम गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से और भगवान लक्ष्मीनाथ जी की असीम कृपा से माँ चंद्रलोई नाम की नदी के किनारे स्थित ग्राम खेड़ा रामपुर में आचेरा परिवार की ओर से आज चतुर्थ दिवस के रूप में चल रही है। गुरुदेव श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जिस जीव को प्यास लगती है वह जीव पानी की तलाश करता हुआ अपनी प्यास बुझाने की इच्छा से किसी तालाब के किनारे, नदी के किनारे या किसी कुएं, कभी नदी तालाब हुआ उसके पास नहीं जाता। जेठ की तपती गर्मी दोपहर में टपका हुआ राहगीर पेट की ठंडी छाया प्राप्त करने के लिए वह अपने आप पेट की शरण में आ जाता है। पेट उसको छाया देने, शीतलता देने नहीं जाता। ऐसे ही जो जीवात्मा अपना कल्याण चाहता है वह जीवात्मा भागवत रूपी कल्प वृक्ष की शरण में अपने आप चला आता है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, अरे श्रवण रंध्र कही भवन समाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जिस मनुष्य ने मानव शरीर धारण करके सुंदर शरीर प्राप्त करने के बाद इन कानों से भगवान की कथा को नहीं सुना, वो उसके कान नहीं है, वह कान सांप की बाबे के समान है। जिन सुंदर नेत्रों को प्राप्त करके हमने भगवान के दर्शन नहीं किए, गुरुजनों के दर्शन नहीं किए, संत जनों के दर्शन नहीं किए, वह नेत्र कोई काम के नहीं होते। वह नेत्र मोर भक्त के चंडोले के समान। धिक्कार है उन कानों को जिन कानों से कथा नहीं सुनी, और धिक्कार है उन नेत्रों को जिन नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं किए, गुरुदेव के दर्शन नहीं किए, संतों के दर्शन नहीं किए। वो मानव जीवन कोई काम का नहीं है। जिन्हें हरि कथा सुनई नहीं गाना, श्रवण रंध्र मही भवन समाना। जा सुन नयन संतली नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। सुंदर शरीर प्राप्त करने के बाद इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, इन नेत्रों से मेरे गोविंद के दर्शन नहीं किए, तो वह कान नहीं, वह कान सर्प की बाबी के समान होते हैं।